नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि सिरसा में किसान सम्मेलन में पहुंचे राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव से पहले देश में काफी गड़बड़ी देखने को मिलेगी, इसलिए बीजेपी से बचकर रहना होगा। टिकैत ने कहा साथ ही कि हिमाचल में किसान का सेब 20 से 22 रुपए तक बिक रहा है, वहीं बड़े बड़े गोदाम वाले 100 से 150 रुपए में बेच रही हैं। किसान के गेहूं 20 रुपए में बिकता है और मॉल में आटा 87 रुपए किलो बिकता है। किसान का बाजरा 12 रुपए किलो बिकता है और आटा 60 रुपए किलो में मिलता है। जिस तरीके से देश में गोदाम बनाए जा रहे हैं, उनसे देश के हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है। कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी जो स्टेज पर आकर कहते थे कि सूर्योदय से जागरण के मंच में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउटडोर इंडिया की बात करते थे। कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है, उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है, उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद हैं। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी का अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ। इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वो संयुक्त मोर्चे की पंचायत है और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू करेंगे। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल 1 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे। हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4000 रुपए क्विंटल होगा, जो जीरी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपए क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14000 रुपए क्विंटल होगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा। कोसली पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने किसान आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने वाले कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने उनके लिए खाने पीने और बिजली पानी की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। नाहड़ स्थित PWD रेस्ट हाउस में सांसद अरविंद शर्मा ने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे 25 साल भाजपा की सरकार चलेगी, इसलिए विपक्ष के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे। करनाल टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गेस्ट टीचरों और किसानों पर गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन गोलियां बरसाने वालों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन करनाल लाठीचार्ज पर सरकार द्वारा जांच बैठाई गई है ताकि सच्चाई उजागर हो सके। पहले अपनी सरकार में कितने अधिकारी बर्खास्त करे उन्होंने, जब उन्होंने रोहतक के अंदर गेस्ट टीचरों पर गोलियां चलाई थी, बताइए जरा क्या करा, उनके क्या अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी थी। तो ये बातें आपस में कहने की बातें, बेकार की बातें हैं। अधिकारी अपना काम करता है, अधिकारी ना अधिकारी अपना काम नहीं करेगा तो कैसे करेगा? अधिकारी अगर अपना काम नहीं करेगा अधिकारी को मार देंगे। अभी बताओ ना, अधिकारी अगर अपना काम नहीं करेगा, कोई भीड़ मॉब इकट्ठी होकर के आ रही है और वो मान नहीं रही है, तो अधिकारी को तो अपना फर्ज है, अधिकारी अपना काम कर रहा है। और उसने जो भी बात करी है उसमें सरकार अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी करा रही है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है उसकी इंक्वायरी, आज दुष्यंत जी ने भी कहा है वो प्रॉपर उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में जो भी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं चरखी दादरी में 21 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे गुस्साए परिजनों और सामाजिक संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद साहुआत से लापता लड़की का सुराग न मिलने से परेशान करीबन आधा दर्जन संगठनों के नुमाइंदों ने न केवल परिजनों के साथ बल्कि दूसरे जन संगठनों को साथ लेकर आज चरखी दादरी सदर थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों ने न केवल अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, व गुमशुदा नाबालिग लड़की का पता नहीं लगाया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन छेड़ा जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, पुलिस प्रशासनिक अमले का कहना है कि मामले की जानकारी पुलिस को है और 1 सप्ताह के बीच जो है न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि गुमशुदा लड़की को भी बरामद कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 सप्ताह पहले गांव साहुआत से एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की गुमशुदा हुई थी। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई थी, कुछ लोगों को नामजद भी करवाया गया था। इसके बावजूद ना तो लड़की का कोई सुराग मिल पाया है, ना ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में लोगों में आक्रोश था। लोगों ने इस बाबत न केवल आज पुलिस थाने का घेराव किया बल्कि नाराज़गी भी जाहिर की। बहरहाल 1 सप्ताह की बात पुलिस के द्वारा कही गई है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लड़की को बरामद किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई अमल में लाती है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। रोहतक के विजयनगर में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 4 लोगों की हत्या का कातिल इस परिवार का बेटा अभिषेक निकला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक बहन के नाम प्रॉपर्टी करने पर नाराज चल रहा था। इसी के चलते उसने अपने माता पिता, बहन और नानी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सोनीपत के मुरथल बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग के जेई को रोहतक विजिलेंस के डीएसपी नरसिंह अहलावत की टीम ने ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं बीडीपीओ की गिरफ्तारी के बाद टीम अधिकारियों की भी जांच करेगी। उधर आरोपी राहुल से जेल में पूछताछ के बाद कई नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि रोहतक विजिलेंस टीम ने पंचायती राज विभाग के जेई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और आरोपी कब्रिस्तान की मरम्मत के बिल को पास करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। आरोप है कि ठेका दिलवाने की बात कहकर आरोपी ने ठेकेदार के 65,000 रुपए पहले ही लेबर के बिल से काट लिए थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। भिवानी में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश भी हुई है, जिसके चलते शहर के अंदर निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। भिवानी, जी हाँ, मामूली बारिश के बाद एक बार फिर से भिवानी पानी पानी हुई है। अगर निचले इलाकों की बात करें तो उन्होंने न केवल नदी का रूप ले लिया है बल्कि तालाब सरीखे हालात भिवानी की अधिकांश कॉलोनियों के देखे जा रहे हैं। और अगर नेशनल हाईवे 709E की बात करें तो उसने भी एक नदी का रूप ले लिया है। पहले से ही रोड यानी नेशनल हाईवे डैमेज था और उसके बाद उसमें भरे पानी की वजह से न केवल वाहन चालक बेहद परेशान हैं बल्कि आमजन की परेशानियां भी लगातार बढ़ गई हैं। हालांकि बाढ़ प्रबंधन के दावे प्रशासन व विभाग के द्वारा किए गए थे, लेकिन तमाम दावों की यहां पर पोल खुलती देखी जा रही है। लोग हलकान हैं, लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें, भूमिपुत्रों की बात करें तो उन्होंने कहीं न कहीं राहत की सांस ली है। गर्मी से लोगों को निजात मिली है और ये बारिश जो कि किसानों को जिसकी दरकार थी वो वरदान बनकर सामने आई है। ऐसे में एक तरफ माना जा रहा है जहाँ बाढ़ कैसे हालात पैदा हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान काफ़ी जो है उत्साहित हैं इस बारिश के बाद। लेकिन बाढ़ प्रबंधों की पोल खुलने के बाद कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होने लाजमी सी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हालत बारिश ने खराब कर दी है। बारिश ने जहां पर मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। जलभराव ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। रुक रुक के 2 घंटे हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या फिर लोग पैदल चलने को भी परेशान दिखे। दिल्ली आगरा हाईवे पर भी कई स्थान पर हुए जलभराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और जलभराव के कारण कुछ स्थानों पर गाड़ियां भी खराब हो गई। हरियाणा में लंबे अंतराल के बाद 4वीं और 5वीं कक्षा के स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। हरियाणा में आज लंबे अंतराल के बाद प्राइमरी स्कूल खुले। यहाँ पर पहले 6ठी से 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो तो वहीं गुरुग्राम के तमाम स्कूलों में 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। इसी तरह की तस्वीरें अधिकांश स्कूलों में देखने को मिली। हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से बताया जा रहा है कि तेज बारिश के कारण आज स्कूलों में बच्चे नहीं आए, लेकिन स्कूल खुलने के नोटिस तमाम परिजनों को दे दिए गए थे। में आज से 4वीं और 5वीं
हरियाणा में आज से चौथी और पांचवी की क्लासेस भी शुरू हो गई है, जिसके आदेश शिक्षा विभाग ने पहले ही जारी कर दिए थे। इससे पहले छठी से 12वीं क्लासेस जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन क्या चौथी और पांचवी क्लासेस आज से शुरू तो कर दी है, बच्चे पहुंच पाए हैं? हम इस वक्त गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल में हैं और जो 4th क्लास कि क्या सिचुएशन है, क्या बच्चे आज पहुंचे हैं? बरसात भी लगातार थी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल था कि जो अभिभावक है उनकी तरफ से अनुमति नहीं दी जा रही है बच्चों को, कि वो भेजना नहीं चाह रहे हैं स्कूल में। और कुछ हालात इसी तरह के बने हैं कि आज से क्लासेज शुरू करने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन बच्चे क्लासेज में पहुंचे नहीं हैं। फिलहाल क्लासरूम खाली हैं। 4th और 5th क्लासेज के जो ये बेंच है वो इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट्स का कि वो कब आएंगे, कब ये क्लासें भी एक बार फिर से गुलजार होगी, क्योंकि छठी से 12वीं तक की क्लासेस में बच्चे आने शुरू हुए हैं। गुरुग्राम की बात करें तो अधिकांश स्कूल अभी भी बंद हैं। उनका कहना है कि जो छठी और 12वीं क्लासेस भी वो शुरू इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक पर्याप्त संख्या छात्रों की अभी तक नहीं हो पाई है। हर क्लास में 4 से 5 बच्चों का ही कंसर्न उन्हें मिला था, जिसकी वजह से वो क्लासेस नहीं शुरू कर पाए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में चौथी और पांचवी कक्षा तक स्कूल खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता नितिन ने स्कूल का जायजा लिया, आप भी देखिए उनकी रिपोर्ट। सरकार ने चौथी और पांचवी के स्कूल खोलने का फैसला आज लिया है, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं पलवल के डीजी खान स्कूल में। अगर हम बात करें, पहले तो कोविड की वजह से लोग जूझ रहे थे और जैसे ही स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया तो आज बारिश से लोग कहीं जूझते हुए दिखाई दिए। आज हम पहुंचे, जैसे ही डीजी खान स्कूल में पहुंचे तो आप देख सकते हैं ये स्कूल का नज़ारा है। यहाँ पर अभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं अभी जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि कोविड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे, परंतु अब फिर से स्कूल खोले गए हैं। तो अब चौथी और पाँचवीं की क्लासें खोली गई हैं, परंतु आज भी बच्चे आए हैं, परंतु 4 बच्चे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 बच्चे आए हैं। किस तरह से इन बच्चों को इनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और स्कूल में आने से कहीं ना कहीं बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और किस तरह की पढ़ाई होगी। हमारे साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं क्लास टीचर, उनसे जानते हैं कि काफ़ी समय के बाद स्कूल खोलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। क्या कहेंगे बच्चे जो आए हैं उनको, क्या अभी पढ़ाई जो अभी कराई जा रही है, जो पहली पढ़ाई थी वही कराई जा रही है या फिर नया सिलेबस शुरू किया जाएगा? पहले बच्चों को कोई सिखाया जाएगा, पुराने दूसरे बच्चे भूल गए होंगे शायद, दूसरे को ही सिखाया जाएगा, तो इसके बाद सिलेबस स्टार्ट होगा। क्या लगता है कि आपको कि अभी जो बच्चों की स्ट्रेंथ कम है तो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए भी, स्कूल प्रबंधन के लिए भी परेशानी का सामना है, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं आ रहे, तो किस तरह उनके अभिभावकों को जागरूक करेंगे और किस तरह की गाइडलाइन जो सरकार द्वारा बनाई गई है उनको पूरा कराएंगे? बच्चों को हाथ और मास्क लगा के उनके पेरेंट्स को भी समझाएं, बच्चों को भेजे स्कूल, मतलब बैग और सैनिटाइजर करके हाथों के साफ। देखिए, साफ स्कूल के टीचर का साफ कहना है कि अभी उनके अभिभावक जो हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, परंतु जागरूक करने के लिए भी उन्होंने अपील की जा रही है। भाई अगर हम बात करें यानी कि 4th क्लास की, 4th क्लास में आप आगे देख सकते हैं कि अभी केवल यहाँ पर 2 बच्चे आए हैं, केवल उन्हीं बच्चों। हरियाणा में आज से एक बार फिर से चौथी और पांचवी तक के स्कूल खुल गए हैं। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को खोला गया है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करवाया जा रहा है। कैथल में हमारे संवाददाता ने स्कूल का जायजा लिया है, आप भी देखिए कैथल की रिपोर्ट। यहाँ पर स्कूल में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और क्लासेस में बैठना भी शुरू हो चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। बच्चों से बातचीत भी की गई थी कि बच्चों ने बताया कि जिस प्रकार जो लगा काफ़ी समय से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन सिलेबस किया जा रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें बच्चों को आ रही थी। उसको लेकर आज जो बच्चे हैं स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चौथी पाँचवीं की जो कक्षाएं हैं आज 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और गाइडलाइन की अगर हम बात करें, मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंस की बात करें, बिल्कुल जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका बिल्कुल पालन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अध्यापक है। सर, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार जो पहले बच्चे काफ़ी समय बाद स्कूल खुले हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं बच्चे अब? देखो सर, जैसे स्कूल बंद थे उस दौरान बच्चों को कुछ दिक्कतें थी। जैसे सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी थी कि इस दौरान आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लेकिन उसमें कुछ बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध हैं, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हर बच्चा इस चीज़ से बहुत दूर है आज भी।
हरियाणा में आज से चौथी और पांचवी के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए। सिरसा जिले में स्कूल खुलने पर कैसी स्थिति है, हमारे संवाददाता अमर सिंह ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। लंबे अंतराल के बाद चौथी और पांचवी की कक्षाएं आज से शुरू हुई है। हालांकि इससे ऊपर की क्लासेस पहले शुरू हो चुकी थी। वो पहले जब ऑफलाइन क्लासेस आज से शुरू हुई है, हालांकि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो जारी रहेगी। आप देख सकते हो किस तरह के जो निर्देश दिए गए हैं कि जो कोरोना महामारी के जो बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है उनको यहाँ निभाया जा रहा है। बाकायदा प्रिंसिपल मैम यहाँ खड़े हैं, बाकी टीचर्स यहाँ खड़े हैं, जो बच्चे आ रहे हैं और जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जो टेम्परेचर है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी जांचा जा रहा है। मैडम मेरे साथ है प्रिंसिपल मैम, आप मैडम क्या करना चाहते हैं कि क्या क्या जरूरी किए गए हैं, खास करके इस बार जो अभिभावक है उनसे सहमति पत्र लाना भी जरूरी है? तो सबसे पहले तो अभिभावक साथ जो आ रहे हैं उनसे हम हस्ताक्षर करवाकर अपने पास सहमति पत्र रख रहे हैं। उसके बाद ये चेक किया जा रहा है, अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर हाथ करवा रहे हैं और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी चेक की जा रही है और थर्मामीटर से इनका तापमान भी देखकर और इनको फिर क्लास में बिठाया जा रहा है। क्लासों का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है। हर बच्चे को एक बेंच में आज बैठने की सहमति दी गई है। अभी किसी इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।